नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS सर्कल पे। और दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं परसेंटेज। जी हाँ दोस्तों, आज हम परसेंटेज को अच्छे से समझेंगे, बेसिक में परसेंटेज का असल मीनिंग क्या है। उसके बाद हम इसकी 5 ट्रिक्स सीखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इसके 5 डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे जो ट्रिक से सोल्व होते हैं। अगर ये ट्रिक हमने सीख ली तो 90% ऑफ परसेंटेज टॉपिक हमारा कवर हो जाता है, क्योंकि जो भी है वो बेसिक है। परसेंटेज की जो भी ट्रिक होती है वो बेसिक होती है, उसको अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपके लिए ट्रिक बन जाती है। और इन्हीं 5 ट्रिक से परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सारे कवर भी हो जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब कुछ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब में 5 ट्रिक हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। 5th वाली ट्रिक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग लेवल क्वेश्चन में यूज में आती है। तो वहां तक आपको वीडियो को देखना है, जिससे कि आपको आज पूरा 90% परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है वो जल्दी से बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें अगर अब तक नहीं किया है, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि परसेंटेज है क्या। परसेंटेज जो है वो है कि किसी भी पार्ट के या किसी भी नंबर के या किसी भी ऑब्जेक्ट के आप अगर 100 इक्वल पार्ट करते हो तो उसमें से हर एक पार्ट को हम लेते हैं, उसे कहते हैं 1/100, जो कि परसेंटेज कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज के 100 इक्वल टुकड़े करो, उसमें से एक पार्ट वो आपका 1% है। 2 टुकड़े लोगे आपका 2% है। कहने का मतलब हमने 200 लिया, 200 के अगर मुझे 25% निकालने तो मुझे 200 के पहले इक्वल अमाउंट में 100 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 100 टुकड़े करने पड़ेंगे मुझे 200 के। तो हर एक टुकड़ा कितना बनेगा? 2 का 2 2 2 2 2, तो ये हर एक टुकड़ा मेरा 2 बना। उसके 25 टुकड़े कितने होंगे? अगर 25 टुकड़ों को आप मिला लोगे तो कितना हो जाएगा? 25 2 50। तो ये बिल्कुल बेसिक्स है। अगर हमें दिमाग में अगर बेसिक पूरा हमारा क्लियर है तो हमें ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जैसे मैंने 50 बोला समझाते हुए, वैसे आप डायरेक्ट आप भी 50 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम बेसिक से सोल्व हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं और हमारी फर्स्ट ट्रिक आज की। तो चलिए दोस्तों देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, अगर 300 रुपए की कोई चीज है, उसे अगर आपको उस पर 40% का प्रॉफिट अगर आपको गेन करना है उस पर, तो आप उसको कितने रुपए में बेचोगे? तो इसके लिए आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका है कि हम कोई भी वस्तु उसको 100 मान लेते हैं, उसे क्या मान लेते हैं? हम 100 मान लेते हैं। उसे 40% पे बेचना है तो इसमें 40 को ऐड कर लो, तो क्या बन जाएगा? 140। बस इसका 140% निकाल दो, वो उसका अमाउंट हो जाएगा जिसमें आपको बेचना है। तो 300 का 140% हमने निकाला है, 420 रुपीज में आप उस चीज को बेचोगे तो आपको 40% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रिक 1। अब हम चलते हैं ट्रिक 2 पे। तो दोस्तों हमारी ट्रिक नंबर 2 जो कि बेस्ड है इस क्वेश्चन पे कि 200 रुपए की कोई वस्तु है, अगर आपने उसको 20% लॉस पर बेच दिया है तो बताओ कि आपने उसे कितने में बेचा। ठीक है, कोई वस्तु आपके पास है, आपने उसको ऐसा बेचा कि उस पर 20% का लॉस हो गया, तो आपने इसे कितने में उसको बेचा है कि 20% का लॉस हो गया। तो फिर से वही मैंने कहा आपको, हम इस रिजल्ट को हम 100 के इक्वल मानते हैं, और पिछले वाले में प्रॉफिट था तो हमने प्लस किया था, इस बार लॉस है तो जितना भी लॉस का जो नंबर है उसको आप माइनस करोगे तो कितना रिजल्ट आया? 80 आया। बस इस नंबर का आप 80% निकाल लो तो आपको जो लॉस में आपने बेचा है वो अमाउंट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 160 रुपीज जो है वो आपका क्या है? वो अमाउंट है जिसमें आपने उस ऑब्जेक्ट को या उस वस्तु को बेचा है, जिससे कि आपको 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट करने के लिए अगर आपको वो अमाउंट पता करना है कितने में बेचा जिससे प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज, तो वो आप 100 में ऐड करके इसके साथ निकाल लीजिए, इस वस्तु के साथ जो भी इसकी मूल्य दे रखा है। और अगर लॉस की बात करता है तो आपको उसको 100 में से माइनस कर देना है, और फिर इस तरीके से इसको परफॉर्म करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 3 पे। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रिक में क्या है, ये फर्स्ट ट्रिक की अपोजिट है। फर्स्ट ट्रिक में क्या था क्वेश्चन कि इतने रुपए की वस्तु को इतने % प्रॉफिट पे बेचोगे तो कितने में बेच रहे हो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इतने % प्रॉफिट पे वस्तु इतने रुपए में बेच दी गई है, तो बताओ आपने कितने में खरीदी थी या आपको ये कितने में पड़ी थी, वो बात। तो 360 रुपीज में किसी वस्तु को बेचा है जहां पे 20% का प्रॉफिट हो चुका है। 360 में बेचा है ना, तो ये प्रॉफिट वाला मूल्य है कि 20% प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है। तो आप तो बताओ कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है, आपको कितने में पड़ी थी।
तो समझिए 20% प्रॉफिट पे बेचा था आपने इस चीज को, तो ये जो है अब किसके इक्वल हो गई, ये 100 के इक्वल नहीं है इस बार, ये 120 के इक्वल है। तो इस बार जैसे कि हम हमेशा नीचे 100 लिखा करते थे, यहाँ पे नीचे 20 आएगा, 120 आएगा, और आपको कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो जो भी हमारी खरीद का मूल्य होता था उसको मैंने कहा था हम 100 के इक्वल मानते थे, इस बार हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, उसको ऊपर रखो, उल्टा करना रहता है, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 300 रुपीज, 300 रुपए में आपने वो वस्तु खरीदी थी, ठीक है। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 4 के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रिक नंबर 4 है, ये ट्रिक नंबर 2 का रिवर्स क्वेश्चन के लिए। ट्रिक नंबर 2 में हमसे पूछा जाता था कि अगर इतने रुपए की वस्तु इतने % लॉस पर बेची जाती है तो वो कितने में बेची जाती है। यहां पे कोई वस्तु लॉस में बेच दी गई है तो आपको कितने रुपए में पड़ी थी वो पूछा है आपको, कि 420 रुपीज में किसी आपने ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को आपने बेच दिया है जिससे आपको 40% का नुकसान हो गया है, तो बताओ उसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी, आपको कितने में पड़ी है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है। जो वस्तु आपको जितने रुपए में पड़ जाती है वही आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, तो वो निकालना है। तो इस फिर से हम इसको क्या मानेंगे, लॉस है, लॉस है। तो ये जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा, वो 100 से माइनस करना है आपको, कितना हो गया 60। तो ये जो रिजल्ट है इस बार अपॉन में 60 आ जाएगा, और वही आपको करना है, एक्चुअल प्राइस कॉस्ट प्राइस पता करनी है, और कॉस्ट प्राइस मैंने किसके इक्वल मानी हर बार, 100 के इक्वल। तो आपको 100 ऊपर रखना है, सॉल्व कर लो। तो 700 रुपीज की वस्तु जब आपको 420 रुपीज में बेचना पड़ जाती है तो वहां पे 40% का नुकसान है भैया, सीधा सीधा ये समझ लीजिएगा। अब आज की लास्ट ट्रिक जो कि इन सभी ट्रिक्स का मिक्सचर है, ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 360 रुपीज में किसी चीज को बेच दिया है तो 10% का लॉस हो चुका है। अगर आपको उस पर 10% प्रॉफिट कमाना होता तो आपको वस्तु जो है वो कितने में बेचनी थी। तो पिछले जो क्वेश्चन हमने पढ़े वहां पे या तो प्रॉफिट निकालना था या फिर लॉस की बारी आ रही थी, यहां पे दोनों ही बातें साथ साथ आ गई। कोई बात नहीं, ये भी बड़ा सिंपल है। आप देखेंगे कि 360 रुपीज में बेच दिया और 10% का लॉस हो गया है, तो ये जो 360 रुपीज है ये किसके इक्वल हो गए अपने परसेंटेज में, 90% के। लॉस हो गया 10% का, तो 100 में 10 कम कर दो। अब अपने को तो कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालनी है कि भैया उसकी दरअसल थी कितने रुपए की वो वस्तु। तो उसके लिए अपन यही करते हैं, ऊपर 100 और नीचे भी इसकी जो एक्चुअल वैल्यू परसेंटेज में वो, और जो अपने को निकालना है वो ऊपर रखते हैं। तो इससे क्या जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आने के बाद अब आपको क्या करना है, 10% का प्रॉफिट कमाना है। तो इस रिजल्ट से वस्तु 100% पे आ जाएगी। अब 10% का प्रॉफिट कमाना है तो 10 ऐड करेंगे तो 110, तो इससे आएगी आपकी कॉस्ट प्राइस। उस कॉस्ट प्राइस का 110% निकाल लो, आपको मिल जाएगा एक्चुअल रिजल्ट। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गई, इधर 9 ने 36 को कैंसिल किया तो ये 40 आया, पीछे से 11 आया। 440 रुपए में बेच दोगे तो 10% का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें। थैंक यू।